जंगमबाड़ी मठ में जगतगुरु विश्वाराध्य प्राकट्य दिवस पर होंगे विविध कार्यक्रम। वाराणसी जंगमबाड़ी मठ के जगतगुरु महास्वामी महाराज ने महाशिवरात्रि पर्व एवं जगतगुरु विश्वाराध्य के प्राकट्य दिवस पर होने वाले आयोजन को लेकर मीडिया को दी जानकारी। वाराणसी से प्रभात श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जी गुरु जी, अपना परिचय देते हुए बताएं क्या कार्यक्रम यहाँ जो होता है प्रतिवर्ष परंपरागत, क्या है आगे की योजना, कार्यक्रम क्या है? हम जगत गुरु विश्वाराध्य सिंहासन जंगमबाड़ी मठ के जगत गुरु महास्वामी जी काशी के इस सिंहासन जंगमबाड़ी मठ में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में जगतगुरु विश्वाराध्य जी का प्राकट्य महोत्सव का कार्यक्रम 2 दिन का होता आया है। इस बार महाशिवरात्रि 26 फरवरी को है। 25 फरवरी को एक विद्वत सभा हम लोग करते थे। इस साल कुंभ के वजह से रास्ते में आना जाना थोड़ा सा मुश्किल है, वाहन नहीं आ रहे हैं, इसलिए विद्वत सभा को ये भीड़ भाड़ समाप्त होने के बाद एक अलग से करने का हमारा विचार है। 25 तारीख का विद्वत सभा इस साल नहीं होगी। 26 तारीख का जो महाशिवरात्रि कार्यक्रम है उसके लिए तो हम लोगों ने यहाँ यातायात पुलिस के पास एप्लीकेशन दिया है, परमिशन मिल जाएगा। तो 11 बजे रथोत्सव होगा गंगा घाट दशाश्वमेध घाट तक। बाद आने के बाद महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में सामूहिक इष्टलिंग पूजा होगी। लोगों को फलहार वितरित किया जाएगा। रात में हर साल के भांति धर्म सभा होगी, जागरण होगा, भजन कीर्तन चलेंगे और आए हुए भक्तों को मंगलाशीर्वाद प्रदान करने का कार्यक्रम इस समय हो रहा है। कहाँ से लोग आते हैं गुरु जी यहाँ कार्यक्रम में, चूंकि परंपरागत बहुत पुरानी चली आ रही है, कहाँ से लोग आते हैं? वैसे तो इस पीठ की परंपरा से जो शिष्य है सभी प्रांतों में है। दक्षिण भारत में मध्य प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरला के सब लोग आते हैं भक्त भाव से। उत्तर भारत में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, कच्छ, गुजरात, जम्मू कश्मीर से भी लोग आते हैं। इतना ही काशी पीठ के भक्त विदेश में, रशिया में भी ज़्यादा लोग हैं, बांग्लादेश में भी है, वो लोग भी इस सार कार्यक्रम में भाग लेंगे। गुरु जी, देखा जाए सनातन धर्म को लेकर के अभी 144 वर्ष बाद आया है कुंभ, उसको इतनी बड़ी विशाल रूप में मनाया, मतलब लोग शामिल होकर कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं सरकार को कि क्या सरकार की व्यवस्था है उससे आप संतुष्ट हैं? ये जो प्रयाग का जो कुंभ है वो विश्व प्रसिद्ध कुंभ है। पूर्णिमा से, माघ पूर्णिमा से 1 मास का कार्यक्रम में चलता है। वैसे इस बार शिवरात्रि तक उसका आयोजन किया गया है। 12 साल में एक पूर्ण कुंभ होता है। ऐसे 12 कुंभ होने के बाद उसको महाकुंभ कहा जाता है। इस बार योगायोग हम आप सब लोगों के लिए महाकुंभ का पर्वकाल प्राप्त है। इसी वजह से संगम में स्नान करने के लिए हजार लाख में करोड़ों संख्या में अभी तक 55 करोड़ से ज़्यादा लोग स्नान कर चुके हैं
अभी 2 दिन बाकी है और भी उसमें संख्या बढ़ने की सनातन की ओर लोग आ रहे हैं, बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है, इस पे हो आप रहा क्या है। गुरुजी? तो सनातन धर्म का उद्देश्य क्या है? मानव मात्र का कल्याण, किसी जाति पाति का भेदभाव न करते हुए सबका समन्वय करने का धर्म जो है सनातन धर्म है। इस बार विश्व में रहने वाले सनातन धर्मावलंबी अत्यधिक संख्या में आबाल वृद्ध सभी आए, संगम में डुबकी लगा करके अपने को धन्य मान रहे हैं। इतने लोगों के आने जाने में किसी प्रकार की बाधा न हो, सुख सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सरकार ने बहुत ही अच्छे ढंग से व्यवस्था किया है। लोग बहुत प्रसन्न हैं। छोटी मोटी घटनाएं होती है, लेकिन उससे कोई लोग जितना ज़्यादा परेशान नहीं हैं, लेकिन सभी लोग आनंद से स्नान कर रहे हैं। सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए या उसको मानने वाले के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सनातन धर्म विश्व का एक सबसे पहला धर्म है। सनातन का अर्थ होता है सदा सदा रहने वाला धर्म, इसका कभी अंत नहीं होता, ऐसे धर्म है। इस धर्म के तत्व जो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, ये भावना है। माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, किसी को किसी प्रकार का दुख न हो, यह भावना सनातन धर्म की है। इसलिए सनातन धर्म के अनुयायी लोग अपने संगठना शक्ति के द्वारा इस कुंभ में सबको दिखाया है कि सनातन धर्मावलंबियों के पास कितनी सहन शक्ति होती है। कभी कभी रोड में जाम में फंस जाते हैं, फिर भी कोई गड़बड़ नहीं करते, शांति से बैठे हैं। और गांव में पहुंचने के बाद 10-10 किलोमीटर 25 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, फिर भी पैदल चल के आ रहे हैं, अपने सामान अपने साथ ले करके आते हैं। तो इस प्रकार इस कुंभ के द्वारा समस्त मानव समाज को एक तितिक्षा अर्थात सहन करने की शक्ति को कैसे संचित किया जाए, ये सिखाया गया है। इसके अलावा सादा जी के लिए प्रत्येक व्यक्ति को हर एक व्यक्ति का सहयोग कैसे होना चाहिए, वो बात इसमें सीखने को मिला है। इसलिए कुंभ में जो सहन करने की शक्ति लोगों में बढ़ गई है, इसको जीवन भर संभाल के रखें, क्योंकि जीवन में अनेक प्रसंग कष्टदायी आते हैं। उसमें रोते हुए बैठने की अपेक्षा उसको सर से स्वीकार करके आनंद जीवन बिताने के लिए एक बहुत बड़ा प्रशिक्षण इस कुंभ से सबको मिला है। ठीक।